हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दूसरा अध्याय। इस अध्याय का एक्रोनिम है गीता, GITA। उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया। तो जो शुरू के 10 श्लोक हैं वो स्टैंड करते हैं G फॉर गुरु, सरेंडर टू गुरु। तो सबसे पहले जो जीवात्मा है जब वो किसी क्राइसिस में होता है तो गुरु का आश्रय लेता है। I फॉर आइडेंटिटी। तो गुरु उसको सबसे पहले उसके स्वरूप का ज्ञान देते हैं, उसका आइडेंटिटी क्या है। तो 11 से लेके 30 तक आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है। आइडेंटिटी क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जब ये आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है तो T है टाइप्स ऑफ धर्मा और 2 टाइप्स ऑफ धर्मा। क्योंकि एक धर्म हो गया शरीर के प्रति, एक धर्म हो गया उसका आत्मा के प्रति। जो शरीर के प्रति धर्म है उसको बोलते हैं स्वधर्म, जो आत्मा के प्रति धर्म है उसको क्या बोलते हैं, सनातन धर्म। तो 2.31 से लेके 38 तक स्वधर्म की व्याख्या की गई है और 39 से लेके 53 तक सनातन धर्म की व्याख्या की है। अब ये धर्मों का कोई पालन अच्छे से करता है तो उसको क्या क्या वो हो जाता है, आत्माराम। आत्माराम मतलब भगवान में उसकी जो मति है वो फिक्स हो जाती है। ही बिकम फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो 2.14 तक कल हम लोगों ने देखा था। तो 15 से 20 आज रिसाइट करेंगे, इसको देखेंगे। 2.15 यम हीना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस् अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्योऽस्योक्ता शरीरिणा अनासिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेदि हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौतो नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवान् भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो कल हमने 2.14 तक देखा था। तो 2.11 में भगवान जब अर्जुन को ज्ञान देने शुरू करते हैं तो सबसे पहले अर्जुन को बताते हैं कि अशोचयन अन्वोसचस्तम प्राज्ञावादाम शभाष से, कि तुम मूर्ख हो लेकिन बुद्धिमानों के वचन बोल रहे हो। क्योंकि जो पंडित व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, गतासून अगतासून, जिसकी प्राणवायु चली गई है, जिसकी प्राणवायु है, इसका मतलब जो जीवित है या जो मृत है उसके लिए वो शोक नहीं करते। उसके बाद 2.12 में भगवान ने बताया इंडिविजुअलिटी ऑफ द सोल। तो 2.12 में भगवान बताते हैं नत्वेवाहम जातुनाशम ना त्वम नेमे जनाधिपा। अहम ना तो मैं, ना त्वम ना कि तुम, इमे और ये सारे राजा, कभी ऐसा काल नहीं था
जातु नाशम, जातु मतलब कोई भी ऐसा काल नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सारे राजा नहीं थे। इसका मतलब है इंडिविजुअलिटी हमेशा रहेगी, ना चैव ना भविष्यामा, भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, या ये राजा नहीं रहेंगे। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में मायावाद का खंडन किया है। तात्पर्य में नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, इस श्लोक की व्याख्या की। उसके बाद 2.13 में भगवान ने बताया कि कैसे जो शरीर में नित्य परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो आत्मा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो जो शरीर का चेंज है, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा, इसमें नित्य परिवर्तन होते रहता है। ये देह और देही, देह बोलते हैं शरीर को, और देही क्या है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो क्या है, देही। देहिनोस्मिन् यथा देहे, इस देह के अंदर एक देही है, आत्मा। और देह में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, कौमार यौवनम जरा, छोटा बालक जन्म लेता है, कौमार अवस्था को प्राप्त करता है, फिर वो युवा हो जाता है, और फिर जरा यानी वृद्ध अवस्था आ जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तथा देहांतर, उसके बाद ही उसका जो ये बॉडी के बाद उसको नेक्स्ट बॉडी मिलता है। धीरस तत्र न मोह्यति, जो धीर व्यक्ति है वो इन चीजों से मोहित नहीं होता है। तो जब भगवान ये श्लोक अर्जुन को बोलते हैं, तो अर्जुन बोलते हैं कि ये सिद्धांत मुझे समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी ये शरीर के साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, और शरीर के साथ इतना आदान प्रदान हुआ है। तो इस संसार में भी हम जानते हैं, किसी भी परिवार में हम लोग जन्म लेते हैं तो कर्म के अनुसार जीव किसी एक परिवार में आ जाता है। जैसे भागवतम में उदाहरण दिया है, पानी में बहते हुए कुछ पत्ते एक साथ आ जाते हैं, हाँ, फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं, कोई दूसरी लहर से वो पत्ते अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह ये संसार में जीव कुछ एक लोगों के साथ जो कर्म मिलता है तो वो एक परिवार के अंग बन जाते हैं। कोई माता बन गया, पिता बन गया, पति बन गया, इस रिश्तेदार बन गए। लेकिन उन सारे लोगों में ये मेरे हैं ऐसी भावना हो जाती है। तो मन की ये भावना हो जाती है मेरे हैं, और वो भावनाओं के कारण बहुत सारा आदान प्रदान होता है, उससे उनमें आसक्ति हो जाती है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि क्योंकि इनके साथ इतना आदान प्रदान हुआ है, भीष्म पितामह के साथ, द्रोणाचार्य के साथ, इसीलिए अगर इनका ये शरीर छूटेगा तो मुझे दुख होगा। मुझे पता है ये सिद्धांत कि ये लोग शरीर नहीं है, ये आत्मा है, फिर भी अगर इनका शरीर छूटेगा तो मुझे दुख होगा। तो भगवान बोलते हैं 14 श्लोका, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्याताम स्थितिश्वास भारत। कौन्तेय है कुंती पुत्र, मात्रा स्पर्शा, मात्रा जो स्पर्श, तो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का जो कांटेक्ट होता है, उसके स्पर्श से सुख और दुख, सुख और दुख की मात्रा, मात्रा ऊपर नीचे होती है। सुख किसको बोलते हैं, मन में जिस विषय के लिए, वस्तु के लिए, परिस्थिति के लिए अनुकूल भावना है उसको हम सुख कंसिडर करते हैं, और जिस विषय के लिए, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए प्रतिकूल भावना है वो क्या हो जाता है, दुख हो जाता है। ये अब जैसे लौकी की सब्जी है मेनू में, तो एक व्यक्ति के लिए सुख हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए दुख हो सकता है, वो जिसका जैसा भावना है। तो जो अनुकूल मन, जिसको मन में, जिस मन के सॉफ्टवेयर में जिसको अनुकूल समझ लिया है वो सुख। तो भगवान बोलते हैं शीत उष्ण, जैसे गर्मी और सर्दी आती और जाती है, इसी तरह ये सुख और दुख संसार में आता है और जाता है। ताम स्थितिक्षा, तो इसको तुमको सहन करना पड़ेगा। तो अर्जुन के लिए दो शब्द यहाँ पे यूज किए गए, एक है कौन्तेय, एक है भारत। कौन्तेय बोल के भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं, तुम कुंती के पुत्र हो भाई, कुंती ने कितना सहन किया है बचपन से लेके एंड तक। कुंती महारानी की लाइफ में दुख ही दुख था। तो कुंती के पुत्र हैं, कुंती ने धर्म के लिए क्या क्या सहन किया, इसलिए तुमको सहन करना चाहिए। और भारता, तुम भारतवंशी हो, तो ग्रेट लीनिएज ब्रिंग्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट लीनिएज ब्रिंग्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो जो परंपरा का दायित्व, इसलिए पहले के समय में कोई भी व्यक्ति, कोई बच्चा कुछ गलत करता था तो पूछते थे इसके माता पिता कौन है। हाँ, क्योंकि जो ऊपर का कनेक्शन है वो चेक किया जाता है। हाँ, इस्कॉन में कोई डिवोटी कुछ गलत करेगा तो पूछेंगे इसके स्पिरिचुअल मास्टर कौन है। करेक्ट। तो भागवतम में एक चैप्टर है, फर्स्ट कैंटो में 7th चैप्टर, सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। हाँ, तो पनिशमेंट अश्वत्थामा को मिला है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है, सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। तो परंपरा का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो वो अर्जुन को भगवान याद दिला रहे हैं कि तुम ऐसी परंपरा क्यों। अब प्रश्न उठता है कि क्यों सहन करना है, तो भगवान बोल रहे हैं आगम अपाइनो अनित्या, क्योंकि इस संसार में सारी परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता है। तो जो व्यक्ति इस संसार में केवल परिस्थितियों को बदलने में अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, उसका पूरा जीवन निकल जाएगा। इसीलिए उनको सहन करते हुए जो जीवन का मुख्य काम है, भगवान का आश्रय लेना, भक्ति करना, उसको करते रहना चाहिए। तो क्यों सहन करना है, आगम अपाइनो। आगम मतलब ये परिस्थितियां आएंगी, सुख और दुख आएंगे। अपाइनो मतलब ये जाएंगे। और अनित्य मतलब ये टेम्पररी है, ये हमेशा नहीं रहेंगे। हाँ, ये अनित्य है, टेम्पररी है। जैसे ये देह है, ये हमेशा नहीं रहेंगे। इस संसार की कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं रहने वाली। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बोला तुम मुझे कुछ ऐसा तरकीब बताओ जिससे जब मैं खुश हूं तो मैं इतना खुश ना हो जाऊं, ज्यादा खुश ना हो मैं खुशी में, और जब मेरे जीवन में दुख आए तो उसमें मैं ज्यादा दुखी ना हो। तो मंत्री सोचने लगा, तो मंत्री ने उसको एक अंगूठी दिया। तो अंगूठी में एक पेपर था। तो उसने बोला आप ये अंगूठी पहन के रखिए, इसमें एक पेपर है। तो जब भी आप खुश हो या दुखी हो तो उसको पढ़ लीजिएगा, बैलेंस करेगा वो। तो राजा के जीवन में खुशी आई तो उसने पढ़ा, अंगूठी में पेपर निकाल के पढ़ा, तो उसमें लिखा दिस टू शैल पास अवे, कि ये भी पास होने वाला है। और फिर जब दुख हुआ तभी भी उसमें उसने पढ़ा दिस टू शैल पास अवे। तो ये संसार का सिद्धांत है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं आगम अपायनु अनित्य, ये आएगा और जाएगा, सुख और दुख संसार में आएगा और जाएगा। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण दिया है सर्दी और गर्मी का। जैसे सर्दी है, एक तो सहन करना ही पड़ेगा और एक समय बाद वो चला जाएगा। ऐसी गर्मी आएगा, एक समय तक रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो इसको कोई बदल नहीं सकता है और हर व्यक्ति को इसको सहन करना ही पड़ेगा। और लास्ट चीज जो हमने देखी थी कि टॉलरेंस गिव्स फोकस। तो जब व्यक्ति सहन करता है तो वो महत्वपूर्ण चीजों पे फोकस कर सकता है। अगर हर चीज व्यक्ति को डिस्टर्ब कर रही है तो वो इम्पोर्टेंट चीज पे फोकस नहीं कर सकता। हाँ, जैसे कोई आईआईटी में पढ़ रहा है लेकिन आईआईटी की कैंटीन में अगर चाय अच्छी नहीं है और वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्या इतना बड़ा आईआईटी, इसमें चाय अच्छी नहीं है कैंटीन में। हाँ, अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा है, सबसे डिस्कस कर रहा है, इसमें चाय अच्छी नहीं है। तो ठीक है, चाय अच्छी नहीं है, लेकिन आईआईटी में वो चाय पीने के अलावा उसको इम्पोर्टेंट काम है जिसके लिए वो है। तो आईआईटी का अच्छे से पढ़ाई करेगा तो चाय का कंपनी खोल लेगा वो बाद में। लेकिन अगर चाय से ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया तो आईआईटी छोड़ना पड़ेगा। तो जो ये व्यक्ति ये करता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो 2.15 है। यम हीना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम हीना व्यथयन्ते ते, तो भगवान बोल रहे हैं जो इससे बिविल्डर नहीं होता है या इससे प्रभावित नहीं होता है, जो सहन कर लेता है, जो 2.14 को फॉलो कर लेता है, यम हीना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा, वो पुरुष जो है, पुरुष पुरुषम ऋषभा, ऋषभ मीन्स ग्रेटेस्ट और बेस्ट। दैट पर्सन इज द बेस्ट ऑफ ऑल पर्सन। ऐसा जो पुरुष है जो सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों को सहन करके अपने धर्म में अपनी व्यवसायत्मिका बुद्धि लगा के रखता है, तो बहुत उत्तम पुरुष है। सम सुख दुखम धीरम, सुख और दुख में सम रहता है, वो धीर पुरुष। सो अमृत तत्वाय कल्पते,
वो अमरता को प्राप्त होता है, वो इटर्नल एग्जिस्टेंस उसको प्राप्त होती है। तो 2.13 है थ्योरी, 2.14 है प्रोसीजर और 2.15 है कंक्लूजन। जैसे केमिस्ट्री में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में तो विज्ञान की जो प्रयोगशाला रहती है रसायन शास्त्र में, तो प्रयोगशाला में जाते हैं तो एक थ्योरी बताई जाती है। थ्योरी बताई जाती है कि आप ये दो केमिकल्स को ऐड कीजिए, हाँ, तो एसिड और बेस इनको ऐड करेंगे, एक कोई सॉल्ट बनेगा। तो ये थ्योरी है कि आपने कोई एसिड लिया, कोई बेस लिया और उसको ऐड किया तो क्या है, एक सॉल्ट बनेगा। H2SO4 लिया आपने, NaOH लिया, बेस लिया, तो कुछ तो एक सॉल्ट बनेगा एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से। वो व्यक्ति फिर क्या है, लैब के पीरियड में जाते हैं प्रयोगशाला में, दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं और फिर देखते हैं, वो क्या है, प्रोसीजर। तो जब कंबाइन करते हैं फिर सॉल्ट बनता है, वो क्या है, कंक्लूजन। इसी तरह ये थ्योरी है जो 2.13 में बताया है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और शरीर में नित्य परिवर्तन होता है। ये जो शरीर है इसमें नित्य परिवर्तन होता है, कौमार यौवनम जरा। अब प्रोसीजर क्या है, हाँ, जैसे हरिनाम की महिमा, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, ये थ्योरी है। हाँ, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरा। हरिनाम में इतना शक्ति है कि पापी से पापी व्यक्ति इतना पाप कर नहीं सकता है जो एक हरिनाम मिटा नहीं सकता है, ये थ्योरी। प्रोसीजर क्या है, जब व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जब करता है माला, ऐसे ही जब एसिड और बेस को मिलाता है, प्रोसीजर है। इसी तरह जो 2.14 है वो प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि हमको इस संसार के सुख दुख को सहन करते हुए जब हम धर्म के पथ पे लगे रहते हैं, ये प्रोसीजर है। प्रभुपाद जी ने 2.14 के तात्पर्य में दो एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जो घर में स्त्रियां रहती हैं, बहुत गर्मी रहती है, गर्मी के सीजन में कुकिंग करने में बड़ा दुख होता है, लेकिन वो लोग कुकिंग करते हैं, माता जी लोग घर में कुकिंग करते हैं। हाँ, ये आज के परिवेश में कहना चाहिए कि करना चाहिए। आजकल तो लोग ऑर्डर कर देते हैं, आजकल सब कुछ फास्ट फूड है, लेकिन वो गर्मी रहने पे भी कुकिंग करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि ठंड में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है या साधक है, तो ठंड के समय में सुबह उठ के स्नान करना बहुत बड़ा तपस्या का काम, लेकिन फिर भी वो स्नान करते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है। तो ये 2.14 प्रोसीजर। तो प्रश्न कर सकता है व्यक्ति कोई क्यों सहन किया जाए, तो अगर कोई सहन करेगा, टॉलरेंस विल गिव राइज टू वेरी स्वीट फ्रूट्स। तो 2.15 क्या है, फ्रूट है। व्हाट इज द फ्रूट ऑफ टॉलरेंस, व्हाट इज द फ्रूट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, वो 2.15 है कि जो व्यक्ति सुख और दुख में सम रह के सम सुख दुखम धीरम, जो सहन करता है, यम ही ना व्यथयन तेते, ज्यादा व्यथित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, तो क्या होता है, सो अमृत तत्पाय कल्पते, तो उसको ये रिजल्ट मिलता है, वो शाश्वत जीवन का अधिकारी हो जाता है। तो ये जो सहन करना है ये मेन प्रोसीजर है, क्योंकि थ्योरी तो हम देखते हैं, थ्योरी तो हमको पता ही है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमको थ्योरी पता है और थ्योरी कितनी जगह सुनते हैं, लेकिन थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है कि जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ हमको भक्ति करते रहना है। तो जीवन में कुछ परिवर्तन होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, सबसे पहले व्यक्ति माला नीचे रखता है। एग्जाम, स्टूडेंट्स में एग्जाम में मार्क्स कम आ गए तो माला कम कर देते हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम ऊपर नीचे हो गया तो माला कम हो जाती है, घर में कोई शादी आ गई, तो सब में क्या होता है, माला अफेक्ट होती है, व्यक्ति का रीडिंग हियरिंग अफेक्ट होता है। तो लेकिन वो परिस्थितियों के साथ जब व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ना, तो इसीलिए टॉलरेंस किस चीज में हमको हेल्प करता है, टू पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टू पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो जीवन में बहुत सारी चीजें हमको करनी है, इसलिए चूज करना इम्पोर्टेंट है कि क्या करना जरूरी है। वी हैव टू चूज द बैटल विच वी वांट टू फाइट। नहीं तो हर चीज में व्यक्ति उलझता रहेगा तो मेन चीज उसकी छूट जाती है। जैसे कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा है, हाँ, अभी वो आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति है वो रॉन्ग साइड पे चल रहा है, हाँ,
या बिना एक रॉन्ग साइड पे वो चल रहा है, आपके आगे जा रहा है, अब उसको देख के अगर आप ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, अरे रॉन्ग साइड पे चल रहा है, हाँ, और आपने अपनी गाड़ी वहां पे रोक ली, अपनी गाड़ी साइड में लगा ली, अब आप उससे मिलने चले गए, उसको आप ट्रैफिक के रूल समझाने चले गए। तो जनरली हम ट्रैवल करते हैं तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि ट्रैवल करते समय हम काफी फोकस रहते हैं। तो कोई कुछ भी कर रहा हो, हम अपनी गाड़ी आगे निकाल के चले जाते हैं। करेक्ट। इसी तरह लाइफ में भक्ति की प्रक्रिया को पकड़ना चाहिए। तो क्या है लाइफ में, लेकिन हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइफ में क्या होता है कि कोई ट्रैफिक के रूल को जैसे फॉलो नहीं कर रहा है तो ट्रैवलर डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसे ही लाइफ में कोई कुछ फॉलो नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति है वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, या कुछ घर वाले हैं वो अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या हमारे घर का कोई रिलेटिव है वो वैसे नहीं कर रहा है जैसा हम चाहते हैं, हाँ, तो हम अपनी गाड़ी भक्ति की साइड में लगा देते हैं। हम सोचते हैं पहले इसका मैं उद्धार करूंगा। तो इसीलिए ये भी एक इसका वो है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट दिस टॉलरेंस। हाँ, तो हमको अपना बहुत क्लियर रहना चाहिए कि हमारा जो रोल है एक स्पेसिफिक रोल है। वी कैन डू आवर बेस्ट बट विल नॉट बी एबल टू चेंज ऑल द सिचुएशंस, ऑल द पीपल। तो हमको हम बेस्ट कब कर सकते हैं, जब हम अपनी भक्ति अच्छे से कर रहे हैं। अगर हमारी भक्ति अच्छे से नहीं होगी तो दूसरे को हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये तो ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो ये फ्रूट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है, इटर्नल एग्जिस्टेंस। और प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में 2.15 का जो तात्पर्य है इसमें बताया ये क्वालिटी चाहिए किसी को अगर कोई संन्यास लेना चाहता है। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है चैतन्य महाप्रभु का तात्पर्य में कि कैसे चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में अगर आप चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लीला पढ़ेंगे, हाँ, तो कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी भावुक हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने इतना बड़ा त्याग किया और कैसे चैतन्य महाप्रभु ने इतने युवा अवस्था में संन्यास लिया था। ये तो ये शॉर्ट तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। तो 2.13 थ्योरी है, 2.14 प्रोसीजर है और 2.15 क्या है, कंक्लूजन है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि जब हम चीजों को सहन करते हैं तो हर चीज को एक राइट पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं। जब हम कुछ चीजों को टॉलरेट कर पाते हैं, और ये जो टॉलरेंस है ये भी अलग अलग स्तर पे होता है, ये टॉर्चर से अलग है। जब टॉर्चर क्या होता है, जब व्यक्ति इतना ओवरवेल्म हो जाता है वो किसी चीज के बारे में सोच नहीं सकता है, उसको टॉर्चर बोलते हैं। लेकिन टॉलरेंस क्या है, टॉलरेंस वो है कि जो बहुत सारे छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिनको हम रेगुलर स्ट्रीम में जब अलाउ कर देते हैं तो हमारे फोकस को अफेक्ट करते हैं। तो टॉलरेंस गिव्स राइज टू फोकस। तो फोकस से क्या है, कॉन्शियसनेस ऊपर जाता है। ये जैसे जैसे कॉन्शियसनेस ऊपर जाता है टॉलरेट करने की कैपेसिटी भी और बढ़ जाती है। ये तो इसमें एग्जांपल दिया गया है, जैसे कोई व्यक्ति होता है और सपोज 100 मंजिला कोई बिल्डिंग है, 100 फ्लोर बिल्डिंग है, तो व्यक्ति नीचे खड़ा है। जब वो नीचे खड़ा है तो वो बिल्डिंग कितना भी, वो बिल्डिंग के सामने अपने आप को बहुत इनसिग्निफिकेंट उसको फील होगा, उसका परसेप्शन। लेकिन अगर वही व्यक्ति प्लेन में ट्रैवल कर रहा है तो जब प्लेन से देखेगा ऊपर से तो बिल्डिंग उसको छोटी दिखेगी। ये इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे कॉन्शियसनेस ग्रो होती है तो वही प्रॉब्लम, अगर व्यक्ति नीचे खड़ा है कॉन्शियसनेस बहुत लो है, तो वही प्रॉब्लम ऐसी लगेगी कि इसके इस बिल्डिंग के अलावा कुछ है ही नहीं, इसके पीछे कुछ वो देख ही नहीं पाएगा, वो बिल्डिंग इतनी ओवरवेलमिंग हो जाएगी। लेकिन वही व्यक्ति जब प्लेन में है तो बिल्डिंग उसको बहुत छोटी दिखेगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे कॉन्शियसनेस ग्रो होती है सेम प्रॉब्लम्स बहुत इनसिग्निफिकेंट लगती है। और अगर कॉन्शियसनेस बहुत लो है तो प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी प्रॉब्लम दिख जाएगी। ये तो इसीलिए कॉन्शियसनेस को ग्रो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए 2.15 भगवान ने हमको बताया। अब 2.16, हाँ,
तो 2.13, 14, 15 में आत्मा, अभी भगवान 2.11 से 30 में बेसिकली सारे श्लोकों में एसेंशियली आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति आत्मा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिटी। ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। ना सतो विद्यते भावा, ना असत। असत मतलब जो हमेशा नहीं रहेगा, जो असत है, जो टेम्पररी है। तो जो असत है विद्यते भावा, जो असत है उसका चिर स्थायित्व नहीं है, उस वो हमेशा विद्यमान नहीं रहता है जो असत है। असत क्या है? असत यहाँ पे शरीर के लिए बताया गया है। जो असत है, ना सतो विद्यते भावा, जो असत है वो हमेशा विद्यमान नहीं रहेगा। ना अभवा विद्यते सता, और जो सत है वो उसमें कभी अभाव नहीं रहेगा। ये थोड़ा पोएटिक है इस तरीके से लिखा है, लेकिन इसका संधि विच्छेद करके क्या है, पहली लाइन क्या है, जो असत है वो हमेशा विद्यमान नहीं रहेगा। ना सतो विद्यते भावा, जो असत है वो कभी विद्यमान नहीं रहेगा। और ना भावो विद्यते सभा विद्यते सता, तो ना के साथ जो जुड़ा है वहां संधि विच्छेद है। जैसे शुरू में ना सतो, तो ना प्लस असत है, और जो दूसरा लाइन है ना भावो, ना प्लस अभाव है वो। तो जो असत है वो हमेशा विद्यमान नहीं रहेगा, ना विद्यते भावा। और दूसरी लाइन में क्या है, ना अभावो विद्यते सता, तो जो सत है उसमें कभी अभाव नहीं रहेगा। तो असत किसके लिए उपयोग हुआ है? वो हुआ है शरीर के लिए, और जो सत है वो किसके लिए? आत्मा के लिए। सिंपल सा मतलब क्या है कि जो असत यानी जो शरीर है वो हमेशा नहीं रहेगा, शरीर हमेशा नहीं रहता है। और जो आत्मा है, जो आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होगा, उसमें कभी अभाव नहीं होता है। तो ये शरीर है, ये परिवर्तनशील है। तो उत्पत्ति के पहले शरीर नहीं था, जन्म के पहले शरीर था, जन्म के पहले शरीर नहीं था, और मरने के बाद भी शरीर नहीं रहेगा। हाँ, और मध्य में कोई बोल सकता है तो मध्य में तो शरीर है, मध्य में भी शरीर नहीं है। मध्य में भी शरीर नहीं है इन द सेंस कि शरीर में नित्य परिवर्तन हो रहा है। करेक्ट, बच्चा छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, हर क्षण इस शरीर में परिवर्तन हो रहा है। तो मध्य में भी ये स्थायी नहीं है। और जो आत्मा है ये शरीर की उत्पत्ति के पहले भी था, शरीर के मरने के बाद भी आत्मा रहेगा, और बीच में भी आत्मा रहेगा। उभयोर अपनी दृष्टोंतस तत्वदर्शी भी, तो जो तत्वदर्शी लोग हैं जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, उभयो मतलब इन दोनों तत्वों का दर्शन किया है, शरीर के तत्व को समझा है, आत्मा के तत्व को समझा है। दृष्टोंतस, दृष्टि का जो अंत है, जैसे वेदांत वेद का जो अंत है, ऐसी दृष्टि का जो अंत है, मतलब उन्होंने अपने तत्व का दर्शन करने के बाद, अंत मतलब कंक्लूजन, वो लोग इस निष्कर्ष पे आए हैं कि ये जो शरीर है ये स्थायी नहीं है, ये, और जो आत्मा है इसका कभी नाश हो नहीं सकता, ये सिद्धांत है। तो शरीर टेम्परेरी है, लेकिन जो आत्मा है ये क्या है? परमानेंट है। तो संसार में इल्यूजन से कनेक्ट करना, प्रभुपाद वुड से गेटिंग अटैच्ड टू इल्यूजन इज अनफॉर्चुनेट। जो इल्यूजन है या मोह है उससे आसक्ति क्या है? दुर्भाग्य है। तो ये शरीर लेकिन टेम्पररी है, और जो आत्मा है वो परमानेंट है। लेकिन इल्यूजन ये नहीं है कि इल्यूजन इज नॉट द बॉडी। इल्यूजन क्या, ये शरीर इल्यूजन नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने एक बार एक प्रवचन दिया, ये सब संसार ये इल्यूजन है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और वेस्टर्न डिसाइपल्स क्या हर चीज को तुरंत अप्लाई करते थे। इंडिया में हमारा सुनने का ज्यादा हैबिट है, वहां क्या एप्लीकेशन पास करते हैं वेस्ट में लोग। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला संसार इल्यूजन है, तो एक उनके डिसाइपल थे, वो चलने लगे, वो बोलने लगे तो सब इल्यूजन है, सब इल्यूजन है। और वो एकदम चलने लगे थे, आगे दीवार से टकरा गए। प्रभुपाद जी के पास अगले दिन आए, आपने बोला सब इल्यूजन है, मैं इल्यूजन इल्यूजन बोलते जा रहा था, मैं टकरा गया दीवार से। हाँ,
तो प्रभुपाद जी ने बोला कि बेसिकली पॉइंट क्या है कि बॉडी टेम्परेरी है। तो इल्यूजन इन द सेंस की, इल्यूजन इन द सेंस जैसे बोलते हैं जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या है इन द सेंस व्हाट, कि ये टेम्परेरी है, ये स्थायी नहीं है। और दूसरा इल्यूजन क्या है कि जब इस टेम्परेरी को हम परमानेंट समझ लेते हैं, वो इल्यूजन है। इसी तरह जो शरीर है, शरीर को अगर कोई परमानेंट समझे, ये भी इल्यूजन है। और दूसरा क्या है कि जब आत्मा है वो शरीर को ही मैं मान लेती है, तो वो इल्यूजन है। तो जब इस संसार की चीजों को भगवान के कनेक्शन में व्यक्ति नहीं देखता है, वो जो इनेबिलिटी है वो इल्यूजन है। तो चीजें इस संसार में हैं लेकिन वो स्थायी नहीं है। और वो क्या है, उनमें जो भी हमको दिख रहा है अच्छा, वो क्या है, भगवान का रिफ्लेक्शन। तो ये एक्सप्लेन करने के बाद जो 16th वर्स है, ये एक्सप्लेन करने के बाद जो इसमें दूसरी लाइन है, पहली लाइन क्या है, ना सतो विद्यते भावा, जो असत है वो हमेशा नहीं रहेगा। दूसरी लाइन क्या है, ना भावो विद्यते सदा। तो पहली लाइन एक्सप्लेन कर रही है असत के स्वभाव को, दूसरी लाइन एक्सप्लेन कर रही है सत के स्वभाव को। तो जो सत का स्वभाव है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे 17 श्लोक में। सत मतलब आत्मा, सत मीन्स ये समझ लीजिए जो परमानेंट है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अभियस्यस्या न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, तू मतलब आप इसको जान लीजिए, ये जो सत है इसका क्या स्वभाव है, अविनाशी, ये कभी विनाश नहीं होने वाला है इसका। ये न सर्वम इदम ततम, ये हर जगह व्याप्त है। इस संसार में हर जगह आत्मा व्याप्त है। जैसे सोने के बर्तन में सोना हर जगह रहता है, लोहे के अस्त्रों में लोहा व्याप्त है, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी व्याप्त है। इसी तरह संसार में इतने सारे योनियों में जो शरीर है, इन सब के अंदर आत्मा व्याप्त है। और यही आत्मा का जो तत्व है ये जानने योग्य है। और अव्ययम, अव्ययम अविनाशी, तो अव्यय जो है, तो प्रभुपाद जी ने वैसे लिखा है अविनाशी नाश रहे, अव्यय अविनाशी। तो अविनाशी और अव्यय में क्या अंतर है, एक भी में सेम ही है। अविनाशी का मतलब है इनडिस्ट्रक्टिबल, और अव्यय का मतलब है इंग्लिश में इम्पेरिशेबल। क्या अंतर है, इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब जिसका नाश नहीं किया, जिसको नाश नहीं किया जा सकता। अव्यय मतलब जिसमें व्यय नहीं होता है। इम्पेरिशेबल मतलब जैसे जो डिग्रेड नहीं होता है, जैसे वृद्धावस्था के कारण शरीर बूढ़ा हो जाता है, ऐसे आत्मा बूढ़ा नहीं होता है, उसमें कोई डिटीरिएशन या डिग्रेडेशन नहीं होता है। ये अंतर है अव्यय और अविनाशी में। तो क्योंकि ये बूढ़ा नहीं होता है, अविनाशी है, इसीलिए इसको मारा नहीं जा सकता है, ना कश्चित कर्तुम अर्हति। तो सोल कैन नॉट बी किल्ड एंड बॉडी कैन नॉट बी सेव्ड। आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, शरीर को बचाया नहीं जा सकता है। सर्वम इदम, सर्वम बताया गया है कि सब जगह ये व्याप्त है। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस के माध्यम से सोल का प्रूफ क्या है शरीर में, कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में आप देखेंगे बहुत डिटेल में बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है इस श्लोक का। और ये श्लोक में सोल के साइज के बारे में बताया कि सोल 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ एयर। तो अभी चैतन्य चंद से प्रश्न किया था किसी ने कि सोल का जो डायमेंशन है मेटाफोरिकल है या लिटरल है। तो लिटरल मतलब क्या, एग्जैक्टली यही है क्या सोल का साइज, मतलब ऐसा स्केल से मेजर किया है क्या 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ हेयर, एक हेयर है फिर उसको 1000 में किया, 100 पार्ट में डिवाइड किया, फिर एक पार्ट को 100 में डिवाइड किया। तो प्रभु जी ने बोला मेटाफोरिकल भी है और लिटरल भी है। तो इन द सेंस की लिटरल है, इन द सेंस की सोल का साइज बहुत छोटा है, उसका एक आइडिया दिया गया है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि सोल इतना ही है। हाँ, क्योंकि सोल को संख्यातीत बताया गया है, वो संख्या के भी बियॉन्ड है। हाँ, तो मेटाफोरिकल और लिटरल दोनों है, ऐसा नहीं। तो सोल कहाँ पे रहता है शरीर में,
ये इसमें से काफी चीजें जो मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ तात्पर्य में एक्सप्लेन की गई है। सोल हार्ट के रीजन में रहता है। सोल इज सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ हार्ट, बट सोल इज नॉट इन द हार्ट। वो हार्ट के रीजन में है सोल, लेकिन हार्ट में नहीं है। क्योंकि अगर हार्ट में है तो किसी व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, हाँ आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है ना, तो हार्ट ट्रांसप्लांट होगा तो फिर वो सोल ट्रांसप्लांट हो जाएगा, नहीं। तो हार्ट के रीजन में, तो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तभी भी सोल वहीं रहता है। और कॉन्शियसनेस के माध्यम से हम समझ सकते हैं, हाँ, जो सोल है, तो ब्लड के माध्यम से कॉन्शियसनेस फ्लो होती है। तो कॉन्शियसनेस का स्वभाव क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। हाँ, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो जो कॉन्शियसनेस है उसका 3 पार्ट रहता है। एक पार्ट से क्या होता है, जो मेमोरी में जाता है, जिससे व्यक्ति की मेमोरी रहती है, जो व्यक्ति को याद रहता है, उसमें व्यक्ति के संस्कार रहते हैं, अनुभव रहते हैं। और उसी कॉन्शियसनेस का एक पार्ट रहता है जो एनालिसिस करता है, इससे इंटेलिजेंस वगैरह रहता है। और उसी कॉन्शियसनेस के कारण व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन और इंस्पिरेशन, जो ईगो वाला पार्ट रहता है। ये तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में हठ योगी के बारे में बताया है। हाँ, जो हठ योगी है, और हठ योगी के पहले एक श्लोक है तो उसमें बताया है कि कैसे आत्मा इस शरीर में 5 प्रकार की जो वायु है उसमें वो घूमता रहता है। आप तात्पर्य पढ़ेंगे अगर, यू विल गेट इट। सोल इज फ्लोटिंग विद इन 5 काइंड्स ऑफ एयर विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट। तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्रकार की वायु रहती है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये पांचों वायु अलग अलग तरीके से फ्लो होती हैं। कुछ नीचे के डायरेक्शन में, कुछ ऊपर के डायरेक्शन में, एक समान वायु जो बैलेंस करती है। ये तो ये जो वायु है ये अलग अलग वेक्टर्स की तरह रहती है और अलग अलग डायरेक्शन में ये फ्लो करती हैं। तो जैसे अलग अलग वेक्टर की तरह अगर इनको कंसिडर किया जाए तो जहाँ पे भी रिजल्टेंट वेक्टर 0 आता है वहां पे सोल रहता है। हाँ, अब कहाँ रहता है वो पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ रहता है, जहाँ रिजल्टेंट वेक्टर। तो 5 वायु फ्लो करती हैं। ये वायु का बैलेंस व्यक्ति के लाइफ में रहता है। हाँ, जैसे प्राण वायु, जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या होता है, वो प्राण वायु उसका निकल जाता है, जब वायु का डिसबैलेंस हो गया उस तरीके से। तो और भी कुछ टेक्निकल चीजें इस तात्पर्य में बताई गई हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स वगैरह के बारे में, कैसे कॉन्शियसनेस फ्लो होता है। अब ये बताने के बाद कि कैसे ये आत्मा का नाश नहीं हो सकता है, 17th वर्ष में, 18th वर्ष है। अंतवंत इमे देहा नित्योस्योक्ता शरीरिणा अनासिनो वा प्रमेयस्यात् तस्माद् युध्यस्व भारत। इसमें भगवान बताते हैं कि अंतवंत इमे देहा, जो भौतिक शरीर है, अंतवत इमे देहा, ये जो देह है अंतवंत, ये तो मरने ही वाला है, इसका तो अंत होने ही वाला है। नित्योस्योक्ता शरीरिणा, लेकिन इस शरीर के अंदर जो शरीरिणा यानी जो शरीरी है, देह के अंदर जो देही है यानी जो बॉडी के अंदर जो सोल है, नित्यो, वो नित्य है। अनासिनो अप्रमेयस्य, हाँ, ये अनासिनो यानी कि इसको इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसका नाश नहीं हो सकता है। अप्रमेयस्य, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, ये प्रमाण का विषय नहीं है, मेजरेबल नहीं है। तस्मात, इसीलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। हाँ, अनासिनो, किसी काल में किसी कारण से जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसकी कोई क्षति नहीं हो सकती है, उसको आत्मा बोला गया है। जैसे शरीर है, इसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है, इस संसार है, इसमें नित्य परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। और अप्रमेयस्य यानी जो प्रमाण का विषय नहीं है, हाँ, मतलब अर्थात जो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से जिसको नहीं समझा जा सकता है। ये तो इसीलिए सोल को क्यों नहीं देखा जा सकता है, जैसे पहले सोल का साइज बताया 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ एयर। तो सपोज ऐसा माइक्रोस्कोप नहीं था, अभी आज की डेट में सपोज ऐसा माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कुछ, जिसमें 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ एयर को देखा जा सकता है। तो उस माइक्रोस्कोप में क्या सोल को देख सकते हैं? सपोज 1/10,000 ऑफ टिप ऑफ एयर है, तो पहले तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था कि देख सकते थे। अब सपोज कोई ऐसे रिफाइंड माइक्रोस्कोप आ गए जिसमें देख सकते हैं उतने उतना रिजोल्यूशन का, तो उसमें सोल को देख पाएंगे क्या? नहीं।
बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल इन नेचर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डायमेंशन। ये केवल डायमेंशन का बात नहीं है, वो क्या है, स्पिरिचुअल है नेचर में, वो इंद्रियों के प्रमाण का विषय नहीं है। तो सिद्धांत ये है, जो भी चीज इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझी जा सकती है, बुद्धि के माध्यम से नहीं समझी जा सकती है, उसको समझने का तरीका है शास्त्र या तो जो साधु है, हाँ, शास्त्र या संत महापुरुषों के द्वारा ही उसको समझा जा सकता है। हाँ, और कोई तरीका तो उनमें जब व्यक्ति की श्रद्धा होती है, उसके माध्यम से वो इन तत्वों को समझ सकता है, फिजिकली इसको समझा नहीं जा सकता। तो ठीक है, इस श्लोक का जो डिटेल है और आगे हम लोग मंडे को कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।